हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है वी लुकअप फंक्शन। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज का फंक्शन है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक्चुअली ये फंक्शन है क्या? अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो कुछ ऐसी होगी। द वी लुकअप फंक्शन परफॉर्म्स अ वर्टिकल लुकअप। वी जो है लुकअप, वी लुकअप मतलब वी का मतलब है वर्टिकल लुकअप, कुछ कोई चीज तलाश करना, कोई वैल्यू तलाश करना बाय सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। ये मैंने इसलिए अंडरस्कोर किया है कि ये आपको याद रखना है। जब भी आप वी लुकअप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि जो चीज आप सर्च कर रहे हो वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए एंड रिटर्निंग द वैल्यू इन द सेम रो इन द इंडेक्स नंबर पोजीशन। आपको शायद अभी ये पढ़ने के बाद ज्यादा इमीडिएटली समझ नहीं आए, लेकिन जब मैं अप्लाई करूंगा वी लुकअप फंक्शन तो फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये वी लुकअप फंक्शन है क्या। वी लुकअप फंक्शन का सिंटैक्स कुछ इस तरह है। वी लुकअप ये स्टार्ट होता है वी लुकअप के साथ और इसको कुछ पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर इसको चाहिए लुकअप वैल्यू, कि हम एक्चुअली क्या लुकअप करें, क्या हम तलाश कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर इसको चाहिए टेबल अरे, कि कौन से टेबल से हम सर्च कर रहे हैं, जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। तीसरा इसे पैरामीटर चाहिए कॉलम इंडेक्स। अब टेबल में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, एक कॉलम भी हो सकता है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने इसे कॉलम नंबर देना कि कॉलम नंबर 1 और 2 और 3 और 4 कौन सा कॉलम है जिसमें ये वैल्यू रिजाइड करती है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो वैल्यू पहले कॉलम में होनी चाहिए, तो दैट मीन्स पहले कॉलम में वो वैल्यू होगी। फिर उसके बाद इसको लास्ट पैरामीटर चाहिए रेंज लुकअप। अब रेंज लुकअप मतलब आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने जहां तक देखा है कि एग्जैक्ट मैच ज्यादातर यूज होता है, अप्रोक्सीमेट मैच बहुत कम, मे भी किसी कंडीशन में यूज होता होगा, बट मैंने भी एक्सेल यूज किया है तो मैं हमेशा एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच ही चूज करता हूँ। तो इस तरह वी लुकअप का फंक्शन है जो हम अप्लाई करेंगे एक्सेल वर्कशीट में। अब हम आज करने वाले क्या हैं? तो आज हमने एक इमेजिनरी स्टोर बनाया है जिसका नाम है लूप रीड जर्नल स्टोर, और ये कस्टमर ऑर्डर फॉर्म है। तो मैंने सोचा कि इस तरह मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वी लुकअप की, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कस्टमर ऑर्डर फॉर्म बनाया है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी और नेट प्राइस। मतलब ये है कि यूजर यहाँ से प्रोडक्ट का नेम चूज करेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और ऑटोमेटिकली एक्सेल हमें उसका प्रोडक्ट आईडी और उसकी प्राइस बता देगा। फिर हम क्वांटिटी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। तो ये चीज है, और 4 टास्क हम करने वाले हैं। पहला टास्क है लुकअप द प्रोडक्ट आईडी इंक्लूडिंग द यूनिट प्राइस बाय यूजिंग वी लुकअप फंक्शन। तो जैसे मैंने बताया कि हम वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे जिससे जो भी प्रोडक्ट हम चूज करेंगे यहाँ पे लिस्ट से, वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आईडी और उसकी प्राइस बता देगा। अप्लाई डेटा वैलिडेशन ऑन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी हम करने वाले हैं इस एक्सेल ट्यूटोरियल में। तो मैं इस कॉलम में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूंगा। अब डेटा वैलिडेशन भी एक बहुत जबरदस्त फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इससे पिछला ट्यूटोरियल देखिए। इधर कार्ड भी होगा अपर राइट कॉर्नर में इसका, तो वो आप देखें, आपको मजीद समझ आ जाएगी डेटा वैलिडेशन की। तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे और फिर यूज ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन भी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल है। अगर आपने देखना है तो यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में आपको कार्ड मिलेगा इफ फंक्शन का।
चौथा जो टास्क है वो इफ एन ए फंक्शन हम यूज करेंगे। ये नया फंक्शन है जो हमने पहले ट्यूटोरियल में कवर नहीं किया, तो आज हम इफ एन ए फंक्शन का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये 4 चीजें हम करेंगे, VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इफ एन ए का भी इस्तेमाल करेंगे इस ट्यूटोरियल को कवर करने के लिए। तो चले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और वहां पे हम जाके देखते हैं कि इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं और आप देख सकते हैं कि ये सेम कस्टमर ऑर्डर फॉर्म है जो आपने स्टार्ट में देखा था। सबसे पहले तो मैंने सोचा आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वर्कशीट दिखाता हूँ कि कैसे फाइनल प्रोडक्ट दिखती है जब हम सब फार्मूलाज वगैरह अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इस कॉलम में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। बेसिकली ये डेटा वैलिडेशन लगी हुई है। अगर आपने, फिर मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने डेटा वैलिडेशन की वीडियो नहीं देखी तो आप ये कॉर्नर में होगा डेटा वैलिडेशन का कार्ड, आप उसको क्लिक करें और आप वीडियो देखें। लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा शो करूँगा कि डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं। सो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लगी है और मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है कि प्रोडक्ट आईडी और यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मुझे मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ता। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमने VLOOKUP फंक्शन लगाया हुआ है प्रोडक्ट आईडी कॉलम में और यूनिट प्राइस कॉलम में, जो कि हम लगाने वाले हैं अभी। यहाँ पे मैं क्वांटिटी देता हूँ 1, तो हमें नेट प्राइस भी मिल जाती है। आप देखें ये वाला एरिया में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस भी चेंज हो रही हैं। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट भी अप्लाई होगा। तो चलें एक और प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है क्वांटिटी 2। देखिए प्राइसेस इधर चेंज हो रही हैं। एक और प्रोडक्ट चूज़ करते हैं क्वांटिटी 1, प्राइस उसकी ऐड हो गई और इधर भी प्राइसेस चेंज हो गए। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ फॉर एग्जांपल 5% डिस्काउंट, तो देखिए डिस्काउंट की अमाउंट भी आ गई और नेट पेएबल कितना है वो भी डिडक्ट हो गया। सो ये मे भी हम एक सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें मैं कंप्लीट कस्टमर डेटाबेस और प्रोडक्ट का डेटाबेस आप एक्सेल में बना सकते हैं। आप इसको लेजिटिमेट एक डेटाबेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, जो कि हम सेपरेट ट्यूटोरियल में भी शो करेंगे। ओके, सो ये था, इस तरह की आपकी फाइनल प्रोडक्ट नज़र आती है। तो हम चलते हैं ये वर्कशीट में जहाँ पे हमने ये सब फार्मूलाज डेटा वैलिडेशन वगैरह सब लगानी है ताकि हमें सेम रिजल्ट जो हमने इस शीट में देखा है वो मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से। देखें अगर आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं लगाते तो उसका नुकसान ये होता है कि आप यूज़र को एक खुली आज़ादी दे रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी टाइप कर सकता है। यूज़र ऐसे प्रोडक्ट 1 लिख सकता है बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट स्पेस 1 लिखे, या यूज़र में भी लीडिंग स्पेस दे दे या ट्रेलिंग स्पेस दे दे। ये सब अगर होगा तो डेफिनेटली ये VLOOKUP फंक्शन काम नहीं करेगा और उसकी प्रोडक्ट आईडी और प्राइसेस पिकअप नहीं होंगी। सो इससे बेहतर ये है कि आप डेटा वैलिडेशन लगा दो, और ताकि यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से भी इजी होगा कि यूज़र को एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी जिससे वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले लगाते हैं डेटा वैलिडेशन इसमें। तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और डेटा टैब में गए और डेटा टैब में ये बटन है डेटा वैलिडेशन का, इसको मैंने ओपन किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये हमें डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से मैं चूज़ करता हूँ लिस्ट, और ये सोर्स में मैंने लिस्ट को बताना है, इसको बताना है कि कहाँ से डेटा उठाए। तो ये हमें डेटा चाहिए इस कॉलम में, क्लिक ओके करें और देखिए आपकी डेटा वैलिडेशन लग गई है। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ तो हमें प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन अभी क्योंकि VLOOKUP फंक्शन अप्लाई नहीं हुआ प्रोडक्ट आईडी पे और प्राइस पे, इसलिए हमें उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो चले हम VLOOKUP फंक्शन लगाते हैं इसमें। VLOOKUP फंक्शन के लिए इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। अभी हमें वो कुछ पैरामीटर पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉलम में जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी उसको देखो कि कौन सी प्रोडक्ट है।
कॉमा टेबल अरे, फिर इस सेम प्रोडक्ट को ये टेबल में चेक करो। तो टेबल क्या है, ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये हमारा टेबल है जहाँ से ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमने ले ली है। कॉमा कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स मतलब देखिए हर टेबल जो है एक्सेल में ये एक टेबल ही है, तो इसमें पहला कॉलम इंडेक्स 1 है, दूसरा कॉलम इंडेक्स 2 है, तीसरा कॉलम इंडेक्स 3 है। तो जितने भी कॉलम होंगे उनका एक इंडेक्स नंबर होगा एक्सेल में। तो अभी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो एक्सेल हमें पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट आईडी कौन से कॉलम इंडेक्स में है। तो प्रोडक्ट आईडी कॉलम इंडेक्स 2 में है, ये 1 है प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का और 2 है प्रोडक्ट आईडी का। सो हम यहाँ पे इसको 2 प्रोवाइड करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, स्पेशली ये कंडीशन में। तो हम ये फॉल्स सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखें आपको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। सो प्रोडक्ट 13 का प्रोडक्ट आईडी है PR03 013। सो हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट 13 का PR013 प्रोडक्ट आईडी है। तो चले हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं यूनिट प्राइस पे भी। तो इक्वल टू वी लुकअप, और हमें लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू आप चेक करो। टेबल अरे, सेम टेबल अरे ये टेबल है, और कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब हमने ये देखना है कि जो यूनिट प्राइस है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट प्राइस चाहिए ना, तो यूनिट प्राइस कौन से कॉलम इंडेक्स में है। तो यूनिट प्राइस है 1 2 3, तीसरे नंबर वाले कॉलम पे, तो 3, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास प्राइस आ गई, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट 13 की प्राइस है 112। प्रोडक्ट 13 की प्राइस 112, PR013 इसका कोड आईडी है। दैट इज परफेक्ट। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी शो करते हैं, एक क्वांटिटी फॉर एग्जांपल। अभी हमें यहाँ पे नेट प्राइस नहीं शो हो रही, तो हम इक्वल टू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो ये हमें नेट प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, इजी है। तो इस तरह हम ये फार्मूला ये सब सेल्स में, ये कॉलम के सेल्स में लगाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप, तो फार्मूला सारा कॉपी हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि यार यहाँ पे ये NA क्यों शो कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट कोई चूज़ नहीं की। अगर मैं प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली फिलअप होगी, यहाँ पे मैं क्वांटिटी शो करता हूँ तो प्राइस भी आ जाएगी। लेकिन ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए अगर आप किसी को ये एक्सेल शीट देंगे और उनको ये सब NA शो होगा, तो ये कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं आपको अपनी वाली वर्कशीट दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ऐसा बनाने के लिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था, इफ़ NA। सो आप इसको डबल क्लिक करें, ये जो पूरा VLOOKUP का फार्मूला है, फंक्शन है, इसको आप रैप कर दें इफ़ NA फंक्शन में। सो इफ़ NA, तो हम उससे बोल रहे हैं कि अगर ये फंक्शन बिल्कुल रिजल्ट इसका NA आता है, जैसे ये आपको शो हो रहा है, तो क्या करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉलम ब्लैंक रहे। तो ब्लैंक कैसे रहेगा, ये ब्लैंक है। अगर आपने कोई कॉलम ब्लैंक रखना है तो डबल कोट्स और पेरेंथेसिस क्लोज। देखें अब ये कॉलम, ये सेल ब्लैंक है। तो चले हम ये कॉपी करते हैं फार्मूला और सारे सेल्स पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, देखिए अब ये ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, सो अभी हम सेम इन पे भी अप्लाई करते हैं। इसको भी हम इफ NA के साथ रैप कर सकते हैं, और अगर ये वैल्यू इसकी NA आएगी तो हम ये चाहते हैं कि ये ब्लैंक रहे। तो ये अप्लाई हो गया। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और ये हमें ब्लैंक मिल गया। अब नेट प्राइस भी, इस पे भी हम
यहाँ पे इफ एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे कि अगर क्वांटिटी 0 है, ठीक है, या सॉरी अगर क्वांटिटी एम्प्टी है तो उसको एरर नहीं देना चाहिए बल्कि ब्लैंक रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। इफ ये जो कॉलम है जी कॉलम, इफ G12 राइट नाउ G12 ये सेल है जो कि इसके पीछे छुपा हुआ है, इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट भी ब्लैंक आना चाहिए। और अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये हम इसको फंक्शन लगाया, फार्मूला लग गया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और देखें ये फंक्शन पूरा अप्लाई हो गया। चलिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, होम टैब, ये सारी लाइनें ख़त्म करते हैं और इसका एक बॉर्डर बना देते हैं चारों तरफ। तो ये सर, ये जनाब आपकी होगी फॉर्मेटिंग भी और आपका ये VLOOKUP फंक्शन भी लग गया। तो ड्रॉप डाउन, चूज प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट आईडी आ गई, यूनिट प्राइस आ गया, अब क्वांटिटी हम दे देते हैं तो आपके पास क्वांटिटी भी आ गई। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत अच्छा है। जब आप यूज़र को देंगे ये सब इंफॉर्मेशन तो उनको ब्लैंक ये वर्कशीट मिलेगी जिससे उनको काम करने में आसानी होगी। अगर एन ए हर जगह पे लिखा होगा इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, तो यूज़र कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था, हमने इस ट्यूटोरियल में 3 फंक्शन यूज़ किए हैं। एक तो हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है, फिर हमने VLOOKUP फंक्शन लगाया है इन 2 कॉलम में, प्रोडक्ट आईडी यूनिट प्राइस में। फिर हमने इफ एन ए फंक्शन का इस्तेमाल किया है कि अगर ये कॉलम ब्लैंक है तो यहाँ पे एन ए के बजाय ब्लैंक होना चाहिए, जैसे अभी हमें नज़र आ रहा है। और फिर हमने इफ फंक्शन लगाया कि अगर क्वांटिटी ब्लैंक है तो नेट प्राइस भी उसके हिसाब से ब्लैंक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपने कुछ सीखा होगा और मुझे कमेंट्स में बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।